ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत राजनांदगांव से करेंगे, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। और साथ ही बात होगी बीजापुर की, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान के तहत थाना भोपाल, पट्टनम, बीजापुर और आवापल्ली क्षेत्र में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लखोली में मध्याह्न भोजन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्कूल के बच्चों ने दीपा नाम की शिक्षिका का आरोप लगाया है कि वह नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कराती और कथित तौर पर घर से मरी हुई छिपकली लाकर 2 बच्चियों से उसे मध्याह्न भोजन में मिलाने के लिए कहा। बच्चों का ये भी आरोप है कि उन्हें किसी को बताने से मना करने के साथ डराया धमकाया गया। हालांकि आरोपों से घिरी शिक्षिका ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं और स्कूल के कुछ शिक्षक तथा मध्याह्न भोजन से जुड़े लोग उन्हें हटाने की साजिश कर रहे हैं। शिक्षिका ने यह भी दावा किया कि वह पहले स्कूल में पीड़ित किए जाने की शिकायत कर चुकी है। मामला बच्चों की सुरक्षा और मध्याह्न भोजन से जुड़ा होने के कारण गंभीर है। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के बयान दर्ज कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की जरूरत है, ताकि आरोपों की सच्चाई सामने आ सके। रिटर्न में शिकायत दी थी सोनी सर के लिए और मेरे स्टाफ कहे करके मैंने वापस ले लिया शिकायत। क्या सर लोग कैसे बर्ताव करते हैं आपसे? करना बर्ताव करते सब जन 2 मिनट भी ऑफिस में नहीं बैठ पाती, सारे के सारे मिले हुए हैं। मतलब मेरे पहनावे ओढ़ावे से, मेरे सूरज से जल के ये मैडम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं जब से आई हूँ तब से मेरे को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। आखिर वो सर कौन कौन है? नागवंशी सर है, सोनी सर है, उनमें सबसे ज्यादा मिलीजुली वो नरवासे मैडम है। आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? मैं 2023 से हूँ सर, और मेरा साइकेट्रिस्ट के पास मेरा इलाज चल रहा है। मैं दिखा देती हूँ, लोग इतना मेरे को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं पापा को भी बताई हूँ अपने, और वो सब चीज में कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सब चीज प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है मेरा। मैं 2010 में से मेरा जॉब है, मैं कवर्धा में ज्वाइनिंग की थी वर्ग 2 में, और यहाँ मैं 2023 में आई हूँ। और मैं जब से आई हूँ, ये यहाँ पे वो नरवासे मैडम है, कुमारी नरवासे, उनके द्वारा मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे चरित्र को पूरा राजनांदगांव भर में खराब कर दी है वो। उनका अच्छा खासा पकड़ है, यहाँ पुरानी टीचर है वो, 2010 से है यहाँ पे, और मैं उनके कारण इतना परेशान हूँ। पूरे टीचर्स उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अगर वो कुछ बोलती है और नहीं मानते हैं, उसको टारगेट किया जाता है, और मेरे साथ वही हो रहा है। मेरे साथ भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं यहाँ के सर, नागवंशी सर के द्वारा, सोनी सर के द्वारा, जिसके मैं पहले भी शिकायत कर चुकी हूँ। मेरा मेंटल स्थिति इतना कंडीशन खराब हो गया था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रही थी। अब मेरे को इस तरह के फंसा के यहाँ से निकाला जा रहा है, और मैं आज शाम को सुसाइड करूंगी। वाले भी आए हैं, पूरा हंगामा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये सब ना मैम की वजह से, दीपा मैम लहरे के वजह से हो रहा है सर। तो हम लोग को सब मैम के सर की वजह से भड़काते हैं। वो ना समझते, जैसा मैं हूँ वैसे सबको बनाना चाह रही है। तो अब हम लोग ना बोले हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग को डरा धमका के ये सब करवाना चाह रहे थे, और डराई धमकाई तो हम लोग किसी को बताए नहीं है कुछ चीज। क्या हुआ था आपके स्कूल में कुछ दिन पहले? चेना मैम छिपकली लाई और हम लोग को दी, और बोली कि इसको खाने में मिला देना करके, और जो भी हो जाए मेरा नाम किसी को मत बताना, अपने घर वालों को ना इधर, ऐसे करके हम लोग को बोला गया। और हम लोग को डरा धमका रही थी, बताओगे तो तुम लोग को एग्जाम में मैं नंबर कम करूंगी, फेल कर दूंगी, ये वो करके धमकी दी। हम लोग को डराया धमका, इस वजह से हम लोग कुछ नहीं बताए किसी को। आज घर वाले आपके क्यों आए हैं सब लोग? हमारी मम्मी पापा इस वजह से आए हैं आज की इतना सारा प्रॉब्लम हो गया, किसी को बताया नहीं, डरा धमका के सब पढ़ाई से हो रहा है यहाँ। उससे अच्छा हम लोग यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, नहीं लिखाएंगे, इस वजह से मम्मी पापा आज यहाँ आए। क्या चाह रहे हो आप लोग, बच्चे लोग, उस मैडम के बारे में, दीपा के बारे में? निकालना चाहते हैं हम लोग, लेकिन निकालने के लिए ये भी वजह नहीं है सर। लेकिन उन लोग को ना हम लोग नहीं बोले निकल जाओ, लेकिन हमारे क्लास टीचर बदला लो, हमको नहीं चाहिए ऐसा क्लास टीचर। हम लोग को अच्छा शिक्षा दे, ये ऐसा चाहिए क्लास टीचर, नहीं तो रहे भी मत, कोई ऐसा टाइप का चाहिए, कोई भड़काए ना किसी के बारे में, सबके बारे में हमको अच्छी शिक्षा दे, इतना बस चाहते हैं, उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। आपका नाम और कक्षा? मैंने अभी आके यहाँ पे प्रारंभिक जांच किया है, और जांच में मैडम को लगभग, है ना, सारे बच्चों ने शिकायत किया कि मैडम ऐसे कर दूंगी, ऐसा बोल रही है कि भाई कोई मध्याह्न भोजन के शिक्षक जो मध्याह्न भोजन और समूह के द्वारा जो देखरेख करते हैं, तो ये जाके छिपकली डालने की बात कर रही थी, ऐसा बच्चा बता रहे हैं, बच्चे जितने थे। तो मैडम पे अभी तत्काल कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, और उनको अन्यत्र भेज के विभागीय जांच उन पे संस्थित कर रहे हैं, और अगर ये मामला पूर्णतः सत्य पाया जाता है तो तत्काल बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप कुछ पक्षों की बात कर रहे हैं, कुछ पक्षों का मामला है? मैडम द्वारा ये बताया जा रहा था, बच्चों को प्रेरित किया जा रहा था कि आप
पॉक्सो बॉक्स में जाके शिक्षकों के खिलाफ कोई बहुत सारी चीज़ें जो भी लिख सकते हैं वो आरोप लगाते हुए उस पे बॉक्स पे पत्र प्रेषित करें ताकि शिक्षकों पे कार्रवाई हो सके। ऐसे बच्चे बहुत सारे बोल रहे थे। छिपकली मिली है कि नहीं? नहीं, छिपकली अभी तत्कालीन जितने भी लोगों से बात हुई है छिपकली नहीं पाया गया है। बच्चों का आरोप है कि छिपकली मिली, अगर वो भोजन बच्चों के शरीर में जाता तो बहुत नुकसान हो सकता है। नहीं, अभी प्रारंभिक जांच हम लोगों ने देखा है तो उस पे ऐसी छिपकली मिलने की घटना नहीं मिली। सर बच्चे लगातार बताया कि मैडम ने कहा है, मैडम के मुंह पे बोला है। हाँ, ये बातें हो रही है पर देखने में यथार्थ जब हम लोग जाके किसी साक्ष्य को देखते हैं तो वहाँ पे ऐसी चीजें हमें नहीं दिखी है। सबूत हटाए भी जा सकते हैं। हाँ, सबूत हटाए जा सकते हैं लेकिन कुछ तो साक्ष्य वहाँ पे मिलेगा ही। अगर उस पे विषाक्त भोजन है तो उसका हम लोग जांच भी करा देंगे। अगर ऐसा विषाक्त भोजन पाया जाता है तो तत्काल राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागरूकता अभियान के तहत थाना भोपालपट्टनम, बीजापुर और आवापल्ली क्षेत्र में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आवापल्ली में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शरद कुमार जायसवाल, थाना प्रभारी आवापल्ली और एसबीआई बैंक स्टाफ ने ग्रामीणों व खाता धारकों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी। भोपालपट्टनम पुलिस एवं साइबर टीम बीजापुर ने बैंक खाता धारकों तथा थाना बीजापुर पुलिस ने ITI बीजापुर के प्रशिक्षु छात्रों को ऑनलाइन ठगी और सुरक्षित डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक किया। पुलिस ने ATM फ्रॉड, OTP, फर्जी कॉल मैसेज, अनजान लिंक और फर्जी ऑनलाइन ऑफर से सावधान रहने की अपील की। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी होने पर घबराएं नहीं और तत्काल 1930 पर शिकायत करें। साथ ही बैंक खाता नंबर, ATM कार्ड की जानकारी, पिन, OTP, CVV और UPI पिन जैसी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें। बीजापुर से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है। दोनों किडनियों में कैंसर की गांठ होने के बावजूद एक 45 वर्षीय मरीज की दोनों किडनियों को बचाने में सफलता मिली। केयर CHL हॉस्पिटल में मरीज की दोनों किडनियों की कैंसरग्रस्त गांठें अलग अलग चरणों में निकालकर स्वस्थ हिस्सों को सुरक्षित रखा गया। मरीज को जनवरी 2026 में पेशाब में खून आने और बाद में दाईं ओर कमर में दर्द की शिकायत हुई थी। जांच में दोनों किडनियों में गांठें मिली। 13 जुलाई को दूरबीन पद्धति से दाईं किडनी की केवल कैंसर वाली गांठ निकाली गई। इसके बाद 11 अगस्त को दूसरी सर्जरी कर बाई किडनी भी कैंसरग्रस्त गांठ निकाल दी गई। दोनों ऑपरेशन में पूरी किडनी निकालने के बजाय स्वास्थ्य हिस्सों को सुरक्षित रखा गया। सर्जरी के बाद मरीज की किडनी की कार्यक्षमता संतोषजनक रही और हालत में सुधार होने पर करीब 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। समस्या नहीं, लास्ट पहली समस्या मुझे 2 जुलाई को हुई। 2 जुलाई को मुझे राइट साइड में दर्द हुआ और मैंने सोनोग्राफी कराया। उन्होंने सर्विस किया कि आपके किडनी में ट्यूमर है तो आपको CT स्कैन कराना चाहिए। लेकिन मेरे एक कजन ब्रदर हैं मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे इंदौर बुलाया। फिर सबको मैंने दिखाया और सबने भी CT स्कैन कराने के बाद में मेरी ये सर्विस की है कि आपको सर्जरी करवाना चाहिए। और मैंने भी इसलिए मैंने गाड़ी समय नहीं मिला। लेकिन और भी न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, क्या इसकी वजह है? उनका डायग्नोसिस बेहतर होने लग गया है, पेशेंट्स के पास अप्रोचेबिलिटी हो गई है ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो इसलिए डायग्नोस प्रॉपरली और समय पे हो पाते हैं और इसीलिए उनका बेहतर आउटकम भी हो पाता है, बेहतर रिजल्ट आ पाते हैं। तो अभी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सामने आ रही है? कैंसर्स का डायग्नोसिस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डायग्नोस होता है क्योंकि अब अपने पास माध्यम है इसके जिससे अपन डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर सभी का पिकअप रेट बढ़ गया है। सिर्फ दाहिनी साइड पे इनको दर्द हुआ था एक बार, इसके अलावा इन्हें कोई समस्या नहीं हुई। एक ही बार हो रही जी। सिम्प्टोमेट्रिक में तो पता चल जाता है लेकिन एसिम्प्टोमेट्रिक में बहुत दिक्कत आती है। एग्जैक्टली, तो यही क्योंकि उनको एक बार पेन हुआ और वो आ गए, उन्होंने डॉक्टर को दिखा लिया, ये उनकी समझदारी थी जिसके कारण उनकी बीमारी सही स्टेज पे पकड़ गई। आपका मैं डॉक्टर सौरभ जुल्का, मैं यूरोलॉजिस्ट और यूरो ऑन्को सर्जन CHL हॉस्पिटल। किडनी को बचाते हुए भी ट्यूमर्स का इलाज कर सकते हैं, ताकि जैसा पहले होता था कि किडनी में ट्यूमर होता था तो पूरी किडनी निकाली जाती थी। अपने को किडनी निकालने की आवश्यकता ही नहीं होती है अधिकतर पेशेंट्स। अपन किडनी को बचा सकते हैं क्योंकि किडनी आगे चल के दूसरी किडनी में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी समस्या का कारण बन सकती है। जहाँ तक संभव हो
अपने को किडनी बचाते हुए सिर्फ ट्यूमर निकालना चाहेंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। शहर की जर्जर और गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर गुरुवार को युवक कांग्रेस ने नगर पालिका कार्यालय परिसर में नारेबाजी कर आक्रोश जताया और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल सड़क निर्माण व सुधार की मांग की। पदाधिकारियों ने सनावट रोड, खंडवा रोड, डायवर्जन रोड, भगत सिंह चौराहे से पोस्ट ऑफिस चौराहे तक की सड़क, बिस्टान रोड, जिलवानिया रोड और अंजुमन मार्केट रोड और राधा वल्लभ मार्केट रोड की बदहाली दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों से नागरिकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है तथा दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। के मुख्य मार्गों को बनाने की मांग की गई है। क्या समस्या है? समय से मांगी चल रही है जगह जगह करते हुए। शहर के मुख्य मार्ग जैसे डाइवर्जन रोड NHAI का रोड है और सनावद रोड MPRDC का रोड है। बिस्टान रोड भी NHAI के अंडर में आता है। तो वहाँ से कुछ समझ नहीं किया? हाँ, इनको पत्राचार किया गया है। डोले की तैयारियों को लेके भी इनको भेजे गए। पेचवर्क की शिकायत है, पेचवर्क भी घटिया किस्म का होता है और यार 4 दिन में उखड़ जाता है, बारिश हल्की होती है तो पेचवर्क का कार्य मापदंडों के अनुरूप ही किया जा रहा है। बरसात की वजह से कहीं पे कोई दिक्कत आई थी तो उसको भी तत्काल मरम्मत किया गया। क्या नाम सर आपका? राहुल पवार, कार्यपालन यंत्री, नगर परिषद। मांग ये है कि पूरे शहर की खरगोन नगर पालिका के अंतर्गत जो पूरा हमारा खरगोन शहर आता है, पूरे खरगोन शहर की सड़क व्यवस्था है बीमार है, वेंटिलेटर पे है। पूरे सड़क को, पूरे शहर को गड्ढों में से निकलना पड़ रहा है। हमको ये नहीं पता है कि रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है। इस नगर पालिका की विफलता के खिलाफ हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन करा है और मैं मीडिया के माध्यम से खरगोन शहर वासियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी आम जनता को, किसी भी वरिष्ठ को, युवाओं को, महिलाओं को, छात्र छात्राओं को या व्यापारियों को, किसी भी अन्य लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवक कांग्रेस ने खरगोन नगर पालिका के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जो कि आने वाले समय में आपको प्रतीक हो जाएगा कि हर महीने में हम नगर पालिका को महीने में 4 बार गिरने का कार्य करेंगे। हमने नगर पालिका को चेतावनी दी है कि 1 महीने के अंदर अगर शहर की रोड व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो युवक कांग्रेस अनिश्चितकालीन नगर पालिका के अंदर धरना देगी और अनिश्चितकालीन बैठेगी जब तक शहर की रोड व्यवस्था नहीं सुधरेगी। सिद्धार्थ वर्मा सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस। धन्यवाद। नगर पालिका खरगोन शहर को पेचवर्किंग के नाम पे बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है। सनावद रोड पे हमने नगर पालिका को धमकी दी थी कि अगर सनावद रोड में अगर सुधार नहीं हुआ डोले के पूर्व तो हम यहाँ पे धरना देंगे। नगर पालिका ने जो पेचवर्क किया था वो 7 दिन के अंदर ढह गया। नगर पालिका एकदम 3rd क्लास काम कर रही है। खरगोन नगर पालिका सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई है। मेरा नगर पालिका से निवेदन है कि थोड़ी नैतिकता जगा के अच्छा कार्य करने का कार्य करें, बिल्कुल भी पेचवर्किंग करने का काम नहीं करें और अगर पेचवर्किंग कर रहे हैं तो गुणवत्तापूर्ण अच्छा कार्य करें। धन्यवाद। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। उत्तर वन मंडल पन्ना के देवेंद्र नगर वन परिक्षेत्र के ग्राम रैगढ़ में वन विभाग ने अवैध इमारती लकड़ी के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर एक रिहायशी मकान में दबिश देकर टीम ने घर के भीतर चल रही कथित अवैध सागौन फर्नीचर फैक्ट्री का खुलासा किया। डीएफओ धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन और एसडीओ कृष्णा मरावी के सर्च वारंट पर हुई कार्रवाई में मकान मालिक लाल बहादुर बागरी के घर से 21 नग अवैध सागौन चिरान जिसकी मात्रा 0.195 घन मीटर बताई गई जब्त की गई है। मौके पर रघुवीर विश्वकर्मा नामक बढ़ई सागौन की लकड़ी से फर्नीचर बनाते हुए मिला। वन विभाग ने लकड़ी और औजार जब्त कर पंचनामा तैयार किया। मकान मालिक लाल बहादुर बागरी और बढ़ई रघुवीर विश्वकर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश वनोपज नियम की धारा के तहत वन अपराध दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने अवैध कटाई और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। रायसेन के बरेली में मूंग खरीदी में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए एडीएम मनोज उपाध्याय के नेतृत्व में टीम बालाजी वेयर हाउस पहुंची। टीम ने पंचनामा तैयार कर कलेक्टर की रिपोर्ट सौंपने की बात कही। वहीं करीब 40 किसानों की 975 क्विंटल मूंग तुलाई बाकी है। किसानों ने एडीएम को घेरकर जल्द खरीदी की मांग की। मूंग खरीदी में गड़बड़ी के आरोप के बाद प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। 2 दिन पहले समिति प्रबंधक शिवम तिवारी को निलंबित किया गया था। अब सवाल है कि 40 किसानों की बाकी 975 क्विंटल मूंग की तुलाई कब होगी और जांच के बीच किसानों को राहत मिलेगी या नहीं।
देखिए, मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने यहाँ पर कुछ अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसमें आप लोगों का मुख्य रूप से यह प्रश्न था कि 20 तारीख को मूँग की खरीदी समाप्त हो गई और 21 और 22 तारीख को भी बालाजी वेयर हाउस में मूँग की खरीदी चल रही है। उसी के संबंध में आया था मैं और हम एक कलेक्टर महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें मैं हूँ, हमारे एसडीएम साहब हैं, ठीक है ना, सीसीबी के महाप्रबंधक हैं और साथ में अपने वेयर हाउसिंग के अर्गल साहब हैं, जिला प्रबंधक। तो एक टीम गठित की गई थी, हम लोगों ने आके अवलोकन किया और जो भी स्कंद खरीदी गई है इस दरमियान, क्योंकि ये 17 तारीख को इसको मैप किया गया था बालाजी वेयर हाउस को, तो 18 तारीख से यहाँ पर खरीदी प्रारंभ हुई थी। 18 के बाद कितनी खरीदी हुई, क्या हुआ, वही सब हम लोग देखने आए थे और फिजिकली कितना यहाँ पर उपलब्ध है ये सब देख। सर, किसानों का माल अभी पड़ा है, क्या देखिए, मैंने ये भी नोट कर लिया है कि 7 ट्रॉलियां आपकी बालाजी वेयर हाउस के बाहर हैं। अरे भाई, हो सकता है 13 भी हो सकती हैं यहाँ, मतलब जो मैंने काउंटिंग करवाई उस समय तक 8 थी कि ट्रॉलियां हैं, वो भी मैंने अपने रिकॉर्ड में नोट किया हुआ और इस संबंध में भी मैं कलेक्टर महोदय को अवगत कराऊंगा। देखिए, जांच में मुझे दोनों पक्ष लग रहे हैं, है ना, एक किसानों का पक्ष भी है और दूसरा ये है कि अगर नियम कानून का पक्ष भी है ना, तो ये मैं कलेक्टर महोदय को अवगत कराऊंगा और इसके संबंध में जो भी कार्रवाई हो सकती है, अगर कोई इसके लिए वास्तविक रूप से दोषी है तो वो दंडित किया जाए। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। हाल ही के दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद रीवा शहर सहित जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जल भराव को लेकर युवा नेता अविराज ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नदियों, नालों और नालियों पर अतिक्रमण तथा जल निकासी व्यवस्था की अनदेखी के कारण आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अविराज ने कहा कि महज 10 से 12 घंटे की तेज बारिश में शहर में बाढ़ जैसे हालात बनना गंभीर चेतावनी है। बारिश के दौरान कई घरों और दुकानों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। उन्होंने प्रशासन से नदियों, नालों और नालियों से अतिक्रमण हटाने, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा हालिया जल भराव की गंभीरता से समीक्षा कर स्थायी समाधान के लिए ठोस और दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने की मांग की है। अभी रीवा शहर में हाल ही के दिनों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहर में मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला बचा होगा, आपने जिस प्रकार से देखा 7-8 घंटे की बारिश में, 12 घंटे की बारिश में अगर रीवा शहर में बाढ़ जैसे हालात बन जाए तो मुझे लगता है कि प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सबक है। प्रशासन को ये सीखना चाहिए। आप अगर ध्यान करें तो बीते 10 साल पूर्व 2016 में भी ऐसे हालात बने, उसके बाद लगातार कई वर्षों में ऐसे हालात बनते रहे, पिछले साल भी ऐसे हालात बने और हम जब ऐसे हालात होते हैं उसके पश्चात या उसके पूर्व में ही हम प्रशासन को हमने कई बार चिताया है। आप अगर देखें तो हमने बीते 2 माह पूर्व हमने इसको लेके एक आंदोलन भी किया था, प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा इस विषय हेतु कि प्रशासन को इस हेतु ध्यान देना चाहिए, जहां कहीं भी अगर ऐसा लगे कि थोड़ी सी वर्षा में अगर पानी के जल भराव की अगर स्थिति बनती है तो प्रशासन को इस हेतु ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है प्रशासन के लिए, बहुत बड़ा सबक है कि 12 घंटे की बारिश में ऐसी स्थिति बन जाती है। इसमें सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? नदी नालों पे जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको मानते हैं क्या? आप एक प्रकार से देख ही सकते हैं कि रीवा शहर को कहीं न कहीं छोटे तालाब के रूप में बना दिया गया है, चारों तरफ अतिक्रमण। उसके बावजूद अगर आप प्रशासन ये देख रहा है कि अतिक्रमण है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये अभी बाढ़ के हालात निर्मित होने के बावजूद भी देखा जाए तो कई नालों में निर्माण कार्य चालू है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? निर्माण कार्य चालू, प्रशासन के सामने सब कुछ हो रहा है, बिना अनुमति के कोई कार्य तो हो नहीं रहा होगा। अगर बिना अनुमति के कार्य हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।